जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रकाशित होने के काल में भी मैं स्वयं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। चैतन्य प्रकाश ज्ञान प्रकाश मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव से ही स्वभाव प्रकट होता है। अपने ही मुख से अपना परिचय देना योग्य नहीं लगता। अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा तारीफ अच्छा नहीं लगता। मगर वह प्रशंसा और गुणगान वाणी के माध्यम से करना हो तो ठीक नहीं लगता। जब स्वभाव ही अति पर पहुंचता हो तब वह स्वभाव ही स्वयं का परिचय देता है।
और वह परिचय मौन होता है, इसलिए वह परिचय निर्दोष होता है। यही कारण है कि फूल बोल करके अपना परिचय नहीं देता। फूल का सुवासित होना, बस यही उसका परिचय है। रत्न भी बोलता नहीं है। रत्न की जो चमक है, वही रत्न का परिचय देती है। बिना कहे बिना बोले भी रत्न सब कुछ बता देता है। जिस चमक से रत्न का परिचय हुआ है, वह चमक रत्न ने कहीं बाहर से अपने पास संग्रहित नहीं की है। यह बात अलग है कि उस रत्न की चमक से अन्य पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। फिर भी चमक की तन्मयता तो रत्न के साथ ही रहती है। ये तन्मयता का भाव बहुत गहरा है, समझने योग्य है। क्योंकि चैतन्य रत्न से ये सारे जगत के ज्ञेय प्रकाशित होते हुए दिखाई देते हैं। मगर लक्षण से भेद ज्ञान नहीं हुआ है, इस वजह से यह भ्रम होता है कि ये जगत के सारे ज्ञेय प्रकाशित हो रहे हैं। इस वजह से ही तो पर का लक्ष्य होने से, पर की और दृष्टि होने से ऐसा लगता है कि पर में से ज्ञान आ रहा। हमने पेड़ को देखा, हमने पहाड़ को देखा, देखते ही ऐसा लगता है कि सामने पहाड़ आया और पहाड़ का ज्ञान हुआ। सामने पेड़ आया, पेड़ का ज्ञान हुआ। ज्ञेय है, इसलिए ज्ञेय से ज्ञेय का ज्ञान मुझे हुआ। तो रुचि उन ज्ञेयों की होने से और आंखें बाहर की ओर खुली है। आंखें हमारी बाहर की ओर खुलती है, और अब तक दृष्टि भीतर में खुली नहीं है, इसलिए सत्य से विपरीत ही दर्शन होता है। उसी की खोज के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए और उसी में समाने के लिए ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि इतना इस प्रकाशमयी जीवन में ही मैं अभेद और तन्मय हो जाऊं कि पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव तो दूर, पर का अवलंबन लेकर के होने वाला ये तरंग रूप क्षयोक्षम ज्ञान जी रहा है या मर गया है, वह भी मेरी दृष्टि में न आए। तुरंत ही भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान के बल से तुरंत ही, तात्कालिक ही उन विकल्प की जाल से मुक्त होना। यही तो चैतन्य 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 के चिंतन की धारा है।
दीपावली का समय है, सफाई के दिन है, घर की सफाई करते हैं। न जाने कितने जीवों की हिंसा भी होती है। हम खुद देखते हैं, घर में जो जाले हो गए हैं, उन जालों में इतनी मकड़ियां हैं, वे मरती है, सफाई करते करते वे मर जाती है। ये महाहिंसा जो हो रही है, सफाई करना ये गलत नहीं की है, सफाई तो की है, मगर सफाई जो की है उसमें बहुत देरी लग गई। जिन घरों में रोज रोज दीवारों पर झाड़ू लगते हो, उन घरों में ऐसे जाल ही तैयार नहीं होते कि मकड़ी वहां वास करे और फिर हिंसा हो। ये जो तत्व विचार है, ये तत्व विचार भगवान आत्मा के महल पर लगने वाला झाड़ू है, ये सफाई है। यदि ये निरंतर सफाई और तत्व विचार चलता रहे, तो विकल्प की जालें खड़ी नहीं होती है। नहीं तो न जाने चित्त बिना लगाम का कहाँ कहाँ भटकता है, आता है, दौड़ता है, भागता है, और चित्त में न जाने कितने विकल्प। किसी एक की गाड़ी को देखा कि उस गाड़ी को देख करके एक अपना मित्र याद आ गया, जिस मित्र के पास ऐसी गाड़ी थी। फिर उस मित्र का घर याद आ गया। फिर उस मित्र की पत्नी याद आ गई। फिर उस पत्नी के गहने याद आ गए। न जाने कहां से ये विकल्प, इसी को जाल कहते हैं। यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, घूमता 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 कहाँ पहुंच जाता हूँ। और फिर वहां मकड़ी बाहर से अंदर आती है। यहाँ फंसने वाला बाहर से कोई नहीं है, मैं खुद ही उस जाल में फंस रहा हूं। इसलिए निरंतर सत्संग अनिवार्य है। इसलिए सद्गुरु का सानिध्य परम औषधि है। इसलिए जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का योग निरंतर बना रहे कि सोते हुए को जगा दे, क्योंकि नींद गहरी है, पूर्व की वासना भरी है, और प्रमाद से भरा हुआ चित्त है। विषयों की खाई में डालने के लिए, धक्का मारने के लिए चारों ओर परिवारजन तैयार। ऐसे इस विकट परिस्थिति में और चंचल मनस्थिति में निर्मल अंत स्थिति का प्रकट होना अत्यंत दुष्कर है। इसलिए ये विकल्पों की जाल खड़ी होने से पहले ही मैं ध्रुव न्याय 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 पर का लक्ष्य छूटे, वह तभी छूटे जब अपनी शक्ति का एहसास हो। क्योंकि शक्ति है, शक्ति का होना होने से तो पता चलता ही नहीं है। होना अलग है, जानना अलग है, और अनुभूति का एहसास होना ये अलग है। होने में तो है, मगर उसका होना कोई अतीन्द्रिय आनंद का कारण नहीं बनता।
होने में तो बहुत कुछ है। अग्नि जो गर्म है, उसमें उष्णता भरी हुई, मगर वह अग्नि जब तक हाथ को छूती नहीं है, तब तक अनुभूति नहीं हुई ना। अनुभूति तब होती है जब अभेद होते हैं। तो जब मैं सुनता हूं कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, तो सुनने की जो क्रिया होती है, वह क्रिया कान के माध्यम से होती है। और मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। ये जो ज्ञान संग्रहित होता है, ये बुद्धि में होता है, ये बुद्धि में होता है, ये डिपार्टमेंट बुद्धि का है। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। और दीपावली में नए कपड़े खरीद कर लेकर आए, कुछ सोना चांदी खरीद कर लेकर आए, और जैसे ही वे कपड़े सोना चांदी अपने घर में आया, कि वो जो भाव, ये मेरा, तो बुद्धि में पड़ा है कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है। फिर ये मेरा, ये भाव क्यों आया? क्योंकि बुद्धि ने ये भाव नहीं किया। बुद्धि में मेरापना वाला भाव होता ही नहीं है। मेरा ये भाव जो है, ये भाव तो श्रद्धा का है। भूल श्रद्धा में है, और सजाते हैं हम बुद्धि को। कचरा वही का वही रह जाता है श्रद्धा में, और बुद्धि का श्रृंगार करते हैं। घर को बाहर से सजा करके रखते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए कि अंदर भी इतनी ही सजावट होगी, मगर अंदर लंबे लंबे काल से कोई साफ सफाई नहीं हुई। यही हालत है। भीतर में वह मिथ्यात्व का मल अनंत काल का है, और दोनों का मेल नहीं खाता। बुद्धि में जो ज्ञान है इकट्ठा हुआ है, मैं ध्रुव न्यायक हूं, न्यायक हूं, न्यायक हूं, न्यायक हूं। बुद्धि का डिपार्टमेंट ऐसा है कि वह ऐसा ही पड़ा रहता है। यदि उसका उपयोग न हो, तो धीरे 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 उसके ऊपर भी धूल लगने लगती है। फिर वो ऐसे ही पड़ा है, और कुछ भी काम में नहीं आता, धूल खाता रहता है। आपके घर में भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होगी, जिन वस्तुओं को लेकर के आप बाजार से आए थे, तो बहुत खुश हुए थे। फिर वो वस्तु ऐसे ही पड़ी रहती है। 2 दिन 4 दिन उसका उपयोग किया, नई नई थी, उपयोग किया, बार बार ध्यान गया, फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती। फिर उसके ऊपर धूल लगने लगती। अंत में वह कबाड़ खाने में जाती है, उपयोग में नहीं आती। गुरु के माध्यम से जो पाया हुआ ज्ञान है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो याद रहा, फिर संग्रहित हो गया, पड़ा रहा अंदर ही, इस स्टॉक में पड़ा। मगर उसका उपयोग यदि नहीं होता,
तो फिर वह पड़ा ही रहता है और उससे एक भ्रम ये होता है कि मेरा घर भरा हुआ है, मेरे घर का एक भी कोना खाली नहीं है। इस भ्रम की वजह से ही तो न जाने चित्त में कितनी कितनी मलिन वृत्तियां उठती है। घर का एक कोना खाली पड़ा था, जिस खाली कोने में कुछ रखने के लिए भाव आया कि एक शोपीस बाजार से खरीद कर लेकर आता हूं, इस कोने में रखूंगा तो अच्छा होगा। उस शोपीस को लेकर के आए, कोने में रख दिया कि फिर दूसरा कोना भी दिखाई देने लगा कि वह भी खाली है। ये मन के जो खेल है, वो खेल इस प्रकार से खेले जाते हैं कि खेलने वाला खिलाड़ी नशे में इतना चकचोर होता है, उस खेल के मनोरंजन में ही आशाओं से रंजित होता है। दूसरा कोना भरता गया, फिर तीसरा कोना भर दिया, चौथा कोना भर दिया। घर के अंदर कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी। दीवार बिल्कुल साफ थी, वहां कोई चित्र लटका दिया, वहां कोई पेंटिंग बना दिया, वहां कोई वॉलपेपर चिपका दिया, वहां कुछ न कुछ भर दिया, सारे घर को भर दिया। और उससे एक भ्रम हुआ कि मेरे पास सब कुछ है। और उस भ्रम से फिर दिन रात बोलना नहीं होता, सोचना नहीं होता, वृत्ति उस रूप हो गई होती है, मान्यता उस रूप हो गई होती है। फिर उसी प्रकार से, उसी विधि से वह चलता है, बोलता है, उसी विधि से। ये पता नहीं चलता। फिर सुबह उठ करके तुम गार्डन में घूमने के लिए गए, वॉक करने के लिए गए, वो जो 1 लाख रुपये का शो पीस जो कोने में पड़ा हुआ है, इतना महंगा शो पीस जो कोने में पड़ा हुआ है, जो आज ही तुम खरीद कर लेकर आए हो, जब तुम चलते हो तब तुम्हारे चलने के साथ साथ में वो शो पीस भी चल रहा है। याद नहीं किया है, मगर वह मोह की मलिन वृत्ति के साथ में इतना उसका तादात्म्य हो गया है कि तुम्हारी चाल आज जो अलग है, सामने से किसी ने हाय हल्लो किया और तुमने उसका उत्तर दिया, उस उत्तर में भी वो शोपीस भीतर में पड़ा हुआ है, उस उत्तर में वो शोपीस वह उत्तर देता है। वो चाल अलग होगी, तुम्हारी बोलने की भाषा शैली अलग होगी। और ये तो एक शोपीस की बात नहीं, ये सारे घर, ये सारे परिवारजन, ये धन संपत्ति, ये बाहर में वो सारे मोह के विषयों को संग्रहित करता हुआ ही अज्ञानी का जीवन चलता है। उसमें ये सदगुरु का बोध न मिले तो जीवन बर्बाद हो जाता है। और मृत्यु आती है तब पछतावा होता है। वह पछतावा मृत्यु का नहीं है, वह पछतावा जीवन को बर्बाद करने का है। वह रोना मौत का नहीं है, वह रोना जीवन का अनुभव नहीं किया उसका है। हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान का अभ्यास करते रहो। यही एकमात्र उपाय है, तुम ज्ञानाभ्यास करते रहो। जाल तैयार हो उससे पहले ही सफाई कर दो, झाड़ू घुमा दो। झाड़ू शब्द बुरा है, मगर बुरा होने पर भी सत्य यही है, सफाई तो करनी ही होगी।
भले ही शत्रु शब्द बुरा है, फिर भी चार घाती कर्म रूपी शत्रु को जिन्होंने नष्ट किया वे अरिहंत है। शब्द बुरा है मगर भाव सत्य है। धूल लग जाती है। शाम को हमने भोजन किया था। भोजन करके थाली धो दी थी। थाली धोई हुई ही रखी थी। अभी सुबह नाश्ता करने के लिए बैठे, फिर थाली ली। एक बार कपड़ा तो घुमा दिया। जब रात को धो करके उस थाली को रखा था, फिर सुबह उठ करके कपड़ा घुमाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रात को भी बर्तन के ऊपर धूल लग जाती है। हमारे चित्त में इसी तरह से बर्तन की तरह ही ये धूल लग ही रही है। निरंतर ये धूल लग रही है। यदि सफाई न हो, ये दीपावली की सफाई है। ज्ञान के साथ में कनेक्ट होकर के ये चैतन्य परमात्मा अपने से ही अभेद और अपने साथ ही अपनी अनुभूति में मस्त होते हुए एक दिन तुम्हें वह निर्भर अनुभूति होगी। मगर उस निर्भर अनुभूति से पूर्व इस ज्ञान को तुम कसौटी पर कसते जाओ। भेद ज्ञान की कसौटी के पत्थर से ही जितना जितना तुम कस सको कसो। ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। ये सफाई की विधि इस तरह की है। यहां पर कोई झाड़ू हाथ में नहीं लेना। यहाँ तो भेद ज्ञान के साबुन से ही अपने को अछूता और ज्ञान 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 मात्र जानना। इसे ज्ञान को अपने में मोड़ देना। तुम्हारे साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना भी ज्ञेयों से भेद ज्ञान करने के लिए न जाना। और जैसे ज्ञान 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 में ही समा जाए।
ज्ञान 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 ज्ञान। बस यही अनुभव 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 अनुभव। आज का ये दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग प्रारंभ होने में देरी हो गई। मैं बोल नहीं पा रहा था। कल सुबह का सत्संग हुआ। कल सुबह का दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग हुआ। इतना सूक्ष्म था कि उस तत्व विचार में ही विचार में ही विचार में ही फिर पता नहीं चला और नाश्ता मेरा छूट गया। फिर सोचा कि दोपहर में खाना खा लूंगा। मगर दोपहर में खाना खाने के लिए बैठने ही वाला था कि फिर याद आ गया कि दोपहर का भी सत्संग है 1:24 पर। और दोपहर का खाना भी छूट गया। फिर सोचा कि शाम को खाना खा लूंगा। मगर शाम को फिर विमान पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना था तो शाम का भी खाना छूट गया। 7 बजे अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरा। रात को 11 सवा 11 बजे उमराला पहुंचा। पूरे दिन भर का कुछ भी खाया नहीं था और बिना खाए दवाई लेने से तो खतरनाक एसिडिटी होती है। पूरा शरीर जलता है। पेट नहीं जलता, वो जलन सब जगह फैल जाती है। तो वह अपना दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग प्रारंभ करने जा रहा था। मगर बोला ही नहीं जा रहा था, जलन हो रही थी। बहुत जलन हो रही थी, इसलिए देरी हो गई। मगर जो जलन हो रही थी उस समय वो जलना जो हो रहा था, तो मैं उस जलन में नहीं गया हूं। जलन जलन में है और ज्ञान ज्ञान में है। जलन ने ज्ञान को जला दिया होता तो ये चैतन्य मूर्ति अब तक तो नष्ट हो गई होती, खाक हो गई होती। यह ज्ञान की ज्योति जो जल रही है, ये पेट की जलन ने उस ज्ञान की ज्योति को बुझा थोड़ी न दिया। ये जलन तो जलन है, मगर मैं सदा काल अमृत तत्व हूं। मैं ज्ञान स्वरूप अमृत तत्व हूं। तेरे जैसी जलन बहुत बार आई, मगर मुझे जला न पाई। इस प्रकार से मैं तत्व विचार कर रहा था और इस तत्व विचार से इतना भेद ज्ञान हो रहा था। तभी परम कृपालु देव ने जगा दिया कि हे मूर्ख, तू करता क्या है? तू पागल हो गया है। जैसे माँ अपने बच्चे को जगा देती हो, माँ अपने बच्चे को मोड़ देती हो। जैसे अपना बच्चा पड़ोसी के बच्चे के साथ में झगड़ने के लिए जाता हो,
और अपना बच्चा पड़ोसी के बच्चे से कहता हो कि जा, तेरे जैसे बहुत आए और गए। समझवान माँ क्या करती है, बच्चे को समझाती है कि तेरे जैसे बहुत आए, ये तू क्या कर रहा है। सीधा हाथ पकड़कर बच्चे को अपने घर में ले आती है। चुपचाप बैठ जा। परम कृपालु देव ये कहते हैं, तेरे जैसी जलन मुझे जला न पाई, ये क्या कर रहा है। तो अपने घर में बैठ, जलन आई और गई, ये ये वक्तव्य देने भी क्यों चाहना है। ज्ञान 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 ज्ञान, और पल भर में ही पता नहीं वह जलन कहाँ चली गई और सत्संग प्रारंभ हो गया। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, पर से भेद ज्ञान करने में प्रयोग, और तभी कृपालु देव की महिमा आती है। ऐसे सदगुरु का योग अत्यंत 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 उपकारी है। जिस समय मैं खुद उस साधना के मार्ग से च्युत होता हूं, उस समय कोई कोई ऐसा कोई ऐसी परम माँ, कोई ऐसी गुरु माँ इस बेहोश बच्चे को जगा करके फिर अपने घर में ले आए, अपने महल में ले आए। वो कहे कि तू जो जहां पर है, बस वही तू है, और अनंत काल के लिए जहां जाना नहीं है, उनके साथ में बोलने से भी क्या लाभ है। ज्ञान ने मात्र जाना, जाना, जाना। मगर ज्ञान ने अपने स्व चतुष्टय से हटे बिना, अपनी इस अनुभूति से हटे बिना, अपने में ही रह करके अपने रूप ही परिणमित हुआ है। इसलिए ये देह होने पर भी ज्ञानी की दशा देहातीत है। एक एक परमाणु और एक एक प्रदेश, साक्षात भेद ज्ञान। एक एक परमाणु, परमाणु परमाणु परमाणु, ये पड़ोसन। मगर यहाँ ज्ञान 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 ज्ञान, पर से तो भेद रूप और अपने से अभेद रूप। ऐसी ये ज्ञान मात्र की सत्ता की जागृति, ये ज्ञान, ये तुझे वो जो कंपन होता है, प्रकृति कहती है कि अब इसे बिखरने का समय आया। अब ये देह के अनंत परमाणुओं के विसर्जन का समय आया। ज्ञान 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 ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान 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 ज्ञान, पड़ोसन से तो भेद रूप और अपने से अभेद रूप। कैसी गजब की बात है। इसे थोड़ा सूक्ष्म तुम्हें समझना हो तो मैं तुम्हें ये कहूं, ये हाथ है, इस हाथ के
अनंत परमाणु हैं। इन अनंत परमाणुओं के जहां जहां ये अनंत परमाणु हैं, परमाणु पुद्गल हैं, वे परमाणु अनंत हैं। परमाणु पुद्गल है, परमाणु अनंत है, और यहाँ पर आत्मा है। एक प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहाँ पर आत्मा है। यह आत्मा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये सब जगह आत्मा है। तो आत्मा के प्रदेशों का विस्तार है। अब सिर है, तो सिर में भी यहाँ पर भी आत्मा है, हाथ में भी आत्मा है। मगर आत्मा एक है। आत्मा के प्रदेश जो यहाँ हाथ पर है, वही आत्मा के प्रदेश, वही आत्मा के प्रदेश यहाँ सब जगह फैले हुए हैं। तो ये जो सिर पे फैले हुए, हाथ में फैले हुए, असंख्य प्रदेशों में जो ये ज्ञान फैला हुआ है, ये प्रदेश असंख्य है और अलग अलग प्रदेश है, भिन्न प्रदेश है। ये प्रदेश अलग, ये प्रदेश अलग, असंख्य प्रदेश है ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे असंख्य प्रदेशों पर, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा जो ज्ञान, असंख्य प्रदेशों पर रह करके ऐसा फैला हुआ ज्ञान। और यहाँ की बात जो पहले कही कि जहां आत्मा है वहां शरीर है, ये हाथ भी है और आत्मा भी है, एक क्षेत्रावगाही है। जीव और पुद्गल ये एक क्षेत्रावगाही। जीव और पुद्गल, ज्ञान और इंद्रिय एक प्रदेश पर होने पर भी वे भेद रूप हैं, और ज्ञान असंख्य प्रदेशों पर अलग अलग फैला होने पर भी वह अभेद रूप है। क्योंकि एकता है और द्रव्य की सत्ता एक है। यहाँ ज्ञान है, यहाँ हाथ है, हाथ के परमाणु और ज्ञान के परमाणु अलग अलग है। हाथ के परमाणु और ज्ञान के प्रदेश अलग अलग है। अलग अलग है अर्थात द्रव्य दोनों अलग अलग है। अलग द्रव्य की अलग सत्ता है। इसलिए भले ये दोनों साथ में हो, हाथ से कोई वस्तु को उठाया, ऐसा ही लगे कि ये हाथ और आत्मा ये दोनों साथ में ही है, मगर सत्ता की दृष्टि से भेद देखने पर हाथ हाथ है और ज्ञान ज्ञान है, ये सेपरेशन फेल होता। ज्ञान ही अनुभव में आएगा, उस समय हाथ नहीं। एक भी परमाणु में, इसलिए तो ज्ञानी 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 क्यों है? क्योंकि उनका जीवन ज्ञान है। बस यही तो है। जिनके पास ज्ञान है वह ज्ञानी नहीं, जिनका जीवन ही ज्ञान है, जो जीता है। जिसके पास जीवन है वह जीता है। जिसके पास में सुगंध है वह सुगंधित है, सुवासमयी है ना। जिसके पास में रूप है, उसे क्या कहते हैं? ये रूपी द्रव्य है। क्योंकि रूप है, ये ज्ञान 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 है, और ये ज्ञान ही मेरा जीवन है। जीवन की और मेरी कोई 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 पहचान नहीं है। चैतन्य की सत्ता, ये हाथ के परमाणुओं की सत्ता अलग है और ज्ञान के प्रदेशों की सत्ता अलग है। इसलिए उसका विस्तार, उसको देखे बिना ही बस भाव ग्रहण करना है। क्योंकि ये देह अभी मनुष्य का है भगवान, और फिर यहाँ से मर करके अगले भाव में फिर देव बन गए। देव की काया, देव के
देह का आकार देव बन करके वहां देव के देह के रूप रंग, देह के परमाणुओं की जो रचना, वो सब अलग होगा। आत्मा ऑटोमेटिकली चला जाएगा वहां पर, तो उस आकार का हो जाएगा। बस गिलास में पानी था, कटोरे में डाल दिया। भगवान का मंदिर में प्रक्षाल करने के बाद में जो पानी, उस पानी को वहां पर रखते हैं हम, गंधोदक है न। लोटे में पानी था, लोटे में से कटोरे में डाल दिया, मगर फिर भी हम उसे कितना पवित्र मान करके, लोटे में था तो भी पवित्र था, कटोरे में गया तो भी पवित्र है। उसे कहते हैं सत्ता मात्र को देखा। उसका पात्र भी बदल गया, उस गंधोदक की अवस्था भी बदल गई, उस गंधोदक का आकार भी बदल गया, उस गंधोदक की जगह भी बदल गई। पहले मूर्ति के पास में था, अब दर्पण के पास में, दीवार के पास में। ये जो गंधोदक, मगर वह पवित्रता 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 हमारी दृष्टि से हटी नहीं। भगवान से वह गंधोदक दूर चला गया, मगर है गंधोदक, उसे फिर भी हम निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन चरणोदकम वंदे अस्त कर्म विनाशनम, भाव से भर करके उसे लगाते। उसे होता क्या है वो कुछ भी लेना देना नहीं, मगर ये करते हैं। मैं तुम्हें भाव की बात कहता हूं। ऐसे ही सत्ता, आकार बदल गया, पात्र बदल गया, मगर सत्ता और आकार देह का नहीं, आकार आत्मा का नहीं। सत्ता, सत्ता वो पात्र बदल गया, पात्र बदल गया, आकार बदल गया। लोटी में था, कटोरी में आ गया, पात्र बदल गया, पानी का आकार बदल गया। और यही जागृति भगवान, यही जागृति, ज्ञेय बदल जाता है, ज्ञेय बदल जाता है। और ज्ञेय के बदलने पर उसी समय ज्ञान का आकार भी ऐसे ही बदल जाता है। ज्ञेय बदल गया, ज्ञान का आकार बदल गया, मगर ज्ञेय बदला है। वो पहले टेबल को जाना था, फिर कुर्सी को जाना, ये ज्ञेय बदल गया। और उतनी ही जागृति रहती। देह दृष्टि में, देह दृष्टि में धर्म की मान्यता होने की वजह से ये बात बहुत दुर्लभ है भगवान। थोड़ी देर पहले जिनेंद्र भगवान को देखता था, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता था। नमो अरिहंताणम, ये ज्ञान की पर्याय का विषय जिनेंद्र भगवान बन रहे थे। मुंह मोड़ दिया, कितनी भी पीठ तुम भगवान को न दिखाओ, फिर भी पीठ तो दिखानी ही होगी ना। घर की ओर वापस लौटोगे तो पीठ ही वहां पर होगी ही होगी। कितनी देर तक बच पाओगे? नाटक लंबे नहीं चलते, नाटक का अंत हो जाता है। सत्य का पर्दाफाश हुए बिना रहता नहीं। तुम वापिस आ गए, तुमने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। उल्टे उल्टे तो सीढ़ी उतरोगे नहीं ना। सीढ़ी जब उतरोगे तब तो पीठ दिखाओगे ना। तुम मंदिर की सीढ़ी से उतर गए, और पहले ही तुमने देखा तुम्हारा जूता, तुम्हारा चप्पल वहां पर है। कहाँ भगवान, कहाँ जूता चप्पल? नगर, हे चैतन्य परमात्मा, धर्म किसका नाम है?
थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले महावीर भगवान ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहे थे। 1 मिनट अभी बीत गई। अभी चप्पल, जूते ये ज्ञान की पर्याय में जानने में आए। ये ज्ञेय बदल गया। आंख वहां पर भी खुली थी और आंख यहां पर भी खुली है। वहां मूर्ति दिखाई दे रही थी, यहाँ मुझे जूते ये दिखाई दे रहे हैं। मगर वो जो जानना ये कार्य हुआ, महावीर भगवान को जानते समय भी ज्ञान सक्रिय था और जूते को जानते समय भी ज्ञान सक्रिय है। जानना, ये ज्ञान की अवस्था बदल गई। ज्ञान की अवस्था के बदलने पर भी, जैसे वहां गंधोदक कौन से पात्र से कौन से पात्र में गया मैंने देखा ही नहीं, और सीधा ही मैंने लोटी में है या कटोरी में ये नहीं देखा। और गंधोदक पवित्र, जिस समय तुम जूते को देखते समय भी ऐसे ही ज्ञान की निर्मलता का अनुभव करो, जैसे भगवान को देखते समय ज्ञान की निर्मलता का अनुभव किया था। उसी दिन तुम धार्मिक हुए। उससे पहले धर्म होगा ही नहीं। धर्म तभी हो सकता है कि ज्ञेयों के बदलने पर भी तुम्हें अनुभूति ज्ञेयों की नहीं, ज्ञान की ही होती रहे। फिर मंदिर क्यों जाता हूं यदि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है? ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, फिर मंदिर जाता क्यों हूं? मंदिर जाता ही नहीं हूं। मंदिर ले जाने वाला, मंदिर जाने वाला वह विकल्प है, वह ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान मात्र जानता है। यू आर कनेक्टेड, यू फेल्ट कनेक्शन। हे चैतन्य परमात्मा, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन। अब ये तो जूते की बात कही, मूर्ति की बात कही। फिर अब तुम्हें कोई तुम्हारी गर्दन को इधर से उधर घुमा दे, अब तुम्हारी आंखों को जमीन से आसमान की ओर कर दे, अब तुम्हारे चेहरे को कोई पूरब से पश्चिम की ओर कर दे, अब देह का आकार और देह की अवस्था तुम्हारी सीधी से उल्टी, टेढ़ी मेढ़ी जैसी कर दे, तुम अनुभूति ज्ञानमयी ही करते रहते हो भगवान। यू फील मी, यू फील मी व्हाट आई से, यू फील मी। ज्ञान, ज्ञान की ही अनुभूति। मैंने भगवान इतना उपकार करते, ये वाणी, ये शब्द, इसको एक और रख करके तू सीधा मेरे पास आ। जो मैं कह रहा हूं उसे तू समझ। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। कि ज्ञान मात्र अनुभव में आता है, वहां परमाणु रहता ही नहीं है। वहां मूर्ति नहीं, वहां जूते नहीं। वहां मूर्ति को जानने वाला ज्ञान नहीं, जूते को जानने वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान सत्ता, सत्ता, सत्ता है। यही मैं श्रद्धा कनेक्टेड होती है। श्रद्धा जुड़ी हो गई। श्रद्धा ने बस इसे पकड़ लिया। श्रद्धा ने ज्ञान को ही पकड़ा और उसे छूते ही ऐसा हुआ कि बस धन्य, धन्य। ये जो धन्यता का भाव था ना, यही भाव था। जैसे तुमने उंगली को वहां छुआ, निर्मलम निर्मलीकरण छुआ न, गंधोदक को छुआ। अरे पवित्र है, पवित्र है। जहां पवित्रता दिखाई दी, पवित्रता का अनुभव हुआ हो, वहां पात्र नहीं देखा जाता, दिखने में ही आता नहीं। पात्र अर्थात ये तरह तरह के अगणित ज्ञेय, ये पात्र है। पात्र की ओर जोर मत दो, गंधोदक के आकार की ओर जोर मत दो। गंधोदक का आकार अर्थात ज्ञान की पर्याय का आकार। न ज्ञेय की ओर जोर दो, न ज्ञान के आकार की ओर जोर दो। न लोटी कटोरी पर जोर दो, न लोटी कटोरी के आकार में जो गंधोदक है उस पर जोर दो। जोर सिर्फ इतना, गंधोदक बस है। ये सत्ता आप समस्त परमात्माओं को ऐसी सत्ता की दृष्टि प्रकट हो, ऐसे में भावना पाता हूं। यू फील इट भगवान। ऐसा ही तुम प्रयोग करते करते
तुम अपनी दीपावली मनाओ। कोई कहता है आज दीपावली है, कोई कहता है कल दीपावली। जब भी दीपावली हो, मैं सत्य को खोजने के लिए मैंने कैलेंडर खोला ही नहीं कि दीपावली कब है, कौन कब मनाता। हमने कल धनतेरस मनाई, बा ने बोला कि धनतेरस तो परसों थी। अब धनतेरस कल थी या परसों थी, उससे मुझे क्या लेना देना। समय साल पर अपना सत्संग प्रारंभ होगा, ये समाचार तुम्हें मिल गए, इससे महान धन्य तेरस और क्या होगी। छोड़ो, उस कैलेंडर को एक और रखो। हमें तो मुनि होना है। एक दिन भावना पाते हैं, उस स्थिति तक पहुंचना है जहां मुनि के हाथ में न फोन होगा, न कैलेंडर होगा, न कोई तारीख, न कोई वार। वह दशा समस्त परमात्माओं को प्रकट हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आप में से किसी ज्ञान दीपक को कोई शंका हो तो मुझसे। पूर्व संस्कार से ये सब जो प्रवृत्ति है, ये क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही ज्यादा रूप से प्रकट होता है। जो प्रवृत्ति है पूर्व संस्कार से, जन्म जन्म का संस्कार से, ये प्रवृत्ति पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्यादा ही प्रकट होता है। क्यों? 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 के 24 तीर्थंकरों में सभी तीर्थंकर कोई ऐसे पूर्णिमा और अमावस के दिन मोक्ष में नहीं गए। न तो उन्होंने मुनि दीक्षा पूर्णिमा और अमावस के दिन ली हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हम जिन जिन को जानते हैं उनके बारे में ऐसा कहते हैं। बुद्ध के बारे में भी ये कथा है कि बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध ने ज्ञान पाया था, पूर्णिमा के दिन पाया। और बुद्ध की मृत्यु हुई, वह भी पूर्णिमा के दिन हुई। मगर महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ अमावस के दिन हुआ। निर्वाण हुआ अमावस के दिन हुआ महावीर भगवान को। सभी जीवों की अलग अलग निर्वाण तिथि है, केवल ज्ञान तिथि है। मगर जिन जिन दो चार गिने चुने ज्ञानियों को हम जानते हैं, उनका जीवन पूर्णिमा और अमावस वाला होने से फिर हमें ये लगने लगता है कि पूर्णिमा और अमावस कुछ खास है। दूसरा, विज्ञान की दृष्टिकोण से ये देखे तो हमारा शरीर जो है वो सूर्य और चंद्र से बहुत कनेक्टेड है। तो सूर्य और चंद्र की गति के हिसाब से ये जो कैलेंडर और तिथि पलटती रहती है। चंद्र के साथ भी हमारा गहरा कनेक्शन है। यदि सूर्य समाप्त हो जाए तो हमारा जीना भी समाप्त हो जाए। चंद्र न हो तो भी मनुष्य का जीवन न हो। इसलिए समुद्र को हम देखते हैं ना, समुद्र में जो भरती आती है, तो उसमें भी पूर्णिमा के दिन कैसी भरती आती। तो वो जो पूर्णिमा समुद्र के साथ में कनेक्टेड है। हमारा शरीर जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर भी एक तरह से
हमारे शरीर में 70% जितना तो पानी है। यहाँ पर ही भीतर में समुद्र है। तो वो चंद्र का प्रभाव भी शरीर पर ऐसा होता है कि जब वहां समुद्र में तरंगे उछलती है चंद्र के उस समय के काल में, हमारे मनुष्य के शरीर में भी ऐसी तरंगे उछलती है। बहुत सी वनस्पति का भी त्याग जो हम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन करने को कहते हैं, उसके और भी कारण है। मगर ये भी एक कारण है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वो सागर की लहर कुछ अलग प्रकार से इतनी तरंगित होती है। और हरी वनस्पति में भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पहले से ही शरीर में वो पानी की मात्रा इतनी उछल कूद कर रही है, और ज्यादा ऐसी वनस्पति को खाएंगे तो उछल कूद में और उछल कूद होगी। और शरीर में जो उछल कूद है वो सीधी ही हमारे चित्त को विचलित करेगी। इसलिए उस दिन हम हरी वनस्पति को न खाएं, इस प्रकार से कहते हैं। मगर अभी हम जैसा अनुभव करते हैं, मैं उसका ज्यादा विचार इसलिए नहीं करता हूँ। यहाँ आया तो पता चला कि दीपावली आज है। आज है दिवाली છે। कल नई साल नया वर्ष चालू होगा। किसी ने कहा कि 1 तारीख को दीपावली है, 1 તારીખે દિવાળી છે અને 2 તારીખે બેસતું વરસ છે। તો કોઈએ કીધું 31 તારીખે દિવાળી છે, 2 તારીખે બેસતું વરસ છે અને 1 તારીખે ધોકો છે। હવે આવા ધોકા અને ધોકા ક્યાં ક્યાંથી લઈ આવે છે ખબર નથી પડતી। એટલે આ બધી ઝંઝટમાં આપણે તો પડતા નથી। बीच में कौन सी तारीख, कभी तेरस 2 दिन आ गई, कभी एक ही दिन में तेरस चौदस दोनों एक साथ में आ गए। इसलिए मैं तो बार बार यही कहता हूं कि मुझे ज्योतिष बनना नहीं है, ज्योतिष विज्ञान में ज्यादा अपना समय गंवाना नहीं है। कारण कुछ अवश्य होंगे, मगर मुझे समय मेरे पास में जिंदगी में इतना अल्प है। इसलिए जिस स्वरूप को मैंने सुना है और उसका मुझे जो प्रयोग करना है, उसी में ही मैं अपना समय लगाऊं। बाकी और भी बहुत से कारण है, मगर मुझे आपकी साधना के लिए उपयोगी नहीं लगते हैं भगवान। जी। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आप पहले बोलते थे चैतन्य की पुकार, बार बार बोलते थे। उस समय मुझे बहुत अच्छा भाव आता था, और आज जो बार बार बोल रहे हैं, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील द कनेक्शन। इसमें भी मुझे सूक्ष्मता भाव अनुभव होता है। आपने कहे तो कुछ अच्छा फीलिंग आता है, बाद में पता चलता है ये मैं नहीं हो सकती, मुझे फिर साधना करना पड़ेगा। क्या ये सच में ज्ञान का स्वरूप है कुछ क्षण के लिए? आपको कनेक्शन फील हो रहा है? क्या हो रहा है? लगता है जो ज्ञान की मैं बात समझाता हूँ, आज जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर की मूर्ति हो या मंदिर के बाहर जूता हो, उनको जानो तो जानते समय भी अंतर नहीं दिखाई दे। ऐसा ही कांस्टेंट, ये निरंतर नित्य ये ही जागृति कि ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है। मैंने फोकस पूरा अपने पर ही, अपना पर ही, अपने पर ही, जो यहाँ पर हो रहा है अपने पर ही। जो बर्फ को हाथ लगाया, अरे ये तो हाथ ही है। अग्नि को हाथ लग गया, अरे ये तो हाथ ही है।
माने जोर यहाँ पर होना चाहिए, वहां पर नहीं। यदि आपको इस तरह से यदि अनुभव हो रहा है, तो आपकी यात्रा बिल्कुल सच्ची है। इस तरह से जो कह रहा हूं कि यू फील द कनेक्शन, यू फील द कनेक्शन माने कि जो मैं अंदर से रियलाइज कर रहा हूं और जो आपको जो अभी बता रहा हूं, आपको यदि सेम रियलाइजेशन होता है, देन यू फेल्ट द कनेक्शन। इट वॉन्ट बी पॉसिबल यू कनेक्ट टू मी because you are completely separate entity. You cannot connect to me, but you can connect your own self. And the moment you connect your own self, you are connected with my soul. You are already connected because what I feel, you felt the same. And that's the connection, same connection. Not thought, not speech, not action, but the same realization. वही सेम रियलाइजेशन आपको भगवान प्रकट हो। अभी आपकी शुरुआत हो गई है, पहले से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप बस इसी मार्ग में भगवान आगे बढ़ते रहिए, आपकी साधना सफल हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम भगवान। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। પ્રણામ। આજે આજે ગુરુદેવ એ પ્રયોગ થયો છે કે પૂરી રાત પર આખી રાત હું ચૈતન્ય તત્વ છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, એમ નકરું ચિંતન કર્યું। ઊંઘ નથી આવી અને 12 વાગ્યા હશે, 12-1 નો ગાળામાં તો ભક્તિના ભાવ આવ્યા કે આલો નવકાર મંત્રનો જાપ કરો એમ। તો આજે આખી રાત તો એવું ચિંતન ચાલ્યું, ઊંઘ તો આવી જ નથી। પછી કાલે એવો બનાવ બન્યો કે ખેતીવાડીએ ગયો તો ત્યાં મધની માખી કરડી ગઈ। તો માખી કરડી એવું કે આ જે જ્ઞાનનો ઘનપીઠ છે એમાં માખી નથી કરડતી। આ જ્ઞાન તો શોધવું છે સરળથી, અને શરીરને માખી કરડે, મને માખી નથી કરડતી। તો તે પહેલા 2 દિવસ પહેલા આ સિમેન્ટીએ ઓલા ઘઉં લેવા ગયો તો ત્યાં બાજુમાં મંદિર હતું, ત્યાં ઝાલર ચાલુ હતી અને અહીંયા મારે પણ ઝાલર ચાલુ હતી કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું। તો મેં અંદર એવા ભાવ ચાલુ હતા, ચિંતન એવું ચાલુ હતું કે ઝાલર જે વાગી રહી છે એ મંદિરમાં ઝાલર વાગી રહી છે અને આ દેહરૂપી મંદિરમાં ઝાલર વાગી રહી છે, પણ આ જ્ઞાન છે તેમાં ઝાલર નથી વાગતી। આ જ્ઞાન તો એ મંદિરમાં ઝાલર વાગે એને જાણે છે અને આ મંદિરમાં દેહરૂપી મંદિરમાં ઝાલર વાગે એને પણ જાણે છે। આવી રીતે પ્રયોગ થાય છે ભગવાન। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस यही प्रयोग आपका चलता रहे, बिल्कुल सही प्रयोग चल रहा है। घटना जब घटती है, तब उस घटना के काल में उसी समय जागृति रहे, वही असली साधना है। और ऐसी स्थिति में कि जब मक्खी मधुमक्खी काटती हो या शरीर में इतनी वेदना होती हो, उस वेदना के काल में भी ज्ञान का वेदन उसका निरंतर अनुभव होता है, तो वो पूर्व भव की साधना, पूर्व भव के संस्कार, चैतन्य तत्व का बीजारोपण, उसका असली परिणाम यहाँ आया है। बहुत अच्छा, आपकी साधना सफल हो। એ પ્રણામ પ્રણામ प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। मेरा ऐसा चिंतन चल रहा था, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ,
हे भगवान, ऐसे चिंतन चलते 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 चलते, और यहाँ आज बात बहुत शोर हो रहा, लेकिन उसी टाइम मुझे मेरा ज्ञान ही ख्याल में आया, मेरा ज्ञान ही ख्याल में आया, और ऐसी कंपन, मतलब शरीर में ऐसी कंपन दौड़ती है सर, मतलब सरसर सरसर ऐसा चलता है मुझे, और कुछ समय, कुछ समय एकदम, मतलब ब्लैंक, एकदम पता ही नहीं चलता है कुछ, और ज्ञान ही ज्ञान मुझे जानने में आ रहा है गुरुदेव, हर समय हर पल यही यही चलता है। क्या गुरुदेव, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सर गुरुदेव, जब आप भी जब सत्संग में कुछ बोलते हैं तो मेरे अंदर ऐसी सिरन सी दौड़ती है, ये मुझे पता नहीं चलता गुरुदेव, क्षणिक ही होता है, क्षणिक ही होता है, पता नहीं गुरुदेव, ऐसी सिरन दौड़ती है जैसे मैं वहीं पहुंच गई, वहीं पहुंच गई गुरुदेव, मैं वहीं पहुंच गई। अपना कनेक्शन भी बहुत भवों का कनेक्शन है भगवान। तभी तो जाकर के इस भव में भी आपको पहली बार में मिला और इतना अंदर से अहोभाव आया था। आपका चैतन्य तत्व के प्रति जो जिज्ञासा और उत्कंठा है, और आपके साथ भी इतने समय रहा कलकत्ता में, देखता था। आप यहाँ अभी उमराला में आए, उस समय भी देखा। समर्पण, इतना समर्पण जिस जीव का हो, वो मतलब मैं ऐसे निकलता, अब जी भगवान, बस आपकी साधना सफल हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। अंतिम शंका। प्रणाम गुरुदेव, चैतन्य 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 चैतन्य। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, जैसे आप जो कहते हैं वो कनेक्शन वाकई में फील होता है, निरंतर फील होता है, और इसके प्रयोग फिर दिन भर में चलते भी हैं। जैसे कल के भी जो सुबह में आपने सत्संग में कहा था कि मुझे अपना ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, तो जब मैं कहीं और थी तो वहां पर भी प्रति समय चाहो हम अरिहंत भगवान की मूर्ति, मतलब प्रतिमा को देखे या कहीं किसी भी वस्तु को देखे, तो मैं अपने ज्ञान का ही, मतलब ज्ञान को ही अनुभव करने की प्रयत्न करती हूँ, प्रयोग करने का प्रयत्न करती हूँ, पर ये प्रयोग जो है निरंतर, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो पाता, और फिर राग द्वेष हुए बगैर नहीं रहता। तो ये बहुत, ऐसा बोलते हैं ना, दिन में से 8 से 10 बार, या फिर बस उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों नहीं हो पाता है? थोड़े और चलो, थोड़े और चलो। चलना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा चलोगे और जितना जलन से पीड़ित होोगे, उतना ही मरहम लगाने का भाव फिर आएगा। यदि जलन ही नहीं लगेगी, तो फिर उसमें ही तन्मयता, उसमें ही आनंद लेने का भाव आएगा। तो जब राग की आग में जीव जलता है, जब विषयों की आग में जीव जलता है, तभी तो, इसलिए 24 के 24 तीर्थंकर राजपुत्र होकर के विषय के भोगों को भोग करके बहुत जले, राग की आग में जले। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही ये जले। जागृति इसलिए नहीं रहती क्योंकि सत्य कहो तो जागृति रखनी ही नहीं है। सत्य कहो तो जागृति रखनी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही जागृति रहती हो, जागृति तैयार होती हो, वासना बेहोश, बेहोश रहने के लिए बार बार कहती है।
यदि जीभ पर रसगुल्ला आया, तुम प्रयोग करते हो, जागृति रखनी है, जागृति रखनी है। मगर जागृति रखने का जो प्रयोग करता है, जागृति रखने का जो प्रयोग करती है, वह तो बुद्धि करती है। और रसगुल्ले में से रस लेने का जो काम करती है, वो वृत्ति करती है। और वृत्ति को कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि क्या कर रही है। रसगुल्ले को बुद्धि ने हाथ नहीं लगाया है, रसगुल्ले को वृत्ति ने हाथ लगाया है। रसगुल्ले को चखने के लिए बुद्धि नहीं गई है, रसगुल्ले को चखने के लिए वृत्ति गई है। तो वृत्ति तो चाहेगी ही कि रसगुल्ले को भोगना है, तो वह बुद्धि बीच में आनी नहीं चाहिए। इसलिए वो बुद्धि बीच में आए तो भी वृत्ति उसको भगा देती है। इसलिए कभी कभी भोगों के काल में ये विचार आए, मैं चैतन्य, मगर फिर भी वो जो चैतन्य विचार भी चला ने, वो कहाँ किसी ने लात मार करके भगा दिया हो ने, ऐसा लगता है। ये कहाँ गायब हो गया? थोड़ी देर पहले तो ये विचार आया, मैं ध्रुव चैतन्य। अभी रसगुल्ला जीभ पर गया, 1 सेकंड के लिए ये भाव आया, मैं चैतन्य। मगर थोड़ी देर में ही फिर जीभ पर रस आया, चबाते गए, रस लेते गए। तब तक तो बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह भूल ही गए थे। और उसके लिए ही उत्तम योग में और जीवंत सदगुरु के योग में रहना अनिवार्य है। मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि इन दिनों में, पिछले 1 महीने में, जो सत्संग के अभाव से जिन जिन साधकों को असर हुआ है, और जिनकी वजह से मुझे ये भाव आया कि समय सार पर ऐसा सत्संग होगा। पिछले 2000 वर्ष के इतिहास में अमृतचंद्र आचार्य के जो श्लोक है, उनकी जो टीका है, जयसेन आचार्य की टीका है, जयसेन आचार्य ने जो जो भी 700 वर्ष पहले जो टीका लिखी है, उन टीकाओं के ऊपर, और खास करके पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, पांडे राजमल जी की टीका, बनारसी दास जी का नाटक समय सार, परम कृपालु देव, गुरुदेव, टोडरमल जी, इन सभी का, और यहाँ तक कि बेंसरी बेन, नेहाल चंद जी सोगानी जी, जिन जिन ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से समय सार पर प्रकाश डाला गया है, और उसको आपके जीवन में इतना उपयोगी होगा। आप जब समय सार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 2000 वर्ष पहले लिखा गया समय सार आज भी उतना ही ताजा है। जब 1 महीने तक सत्संग नहीं हो रहा था, तो लीला का मैसेज आया था। लीला है कि नहीं? आज है लीला। लीला का मैसेज आया था, कोई बात नहीं गुरुजी, आप यदि सत्संग नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, मत देना, हम पुराना वाला सुन लेंगे। क्योंकि आत्मा कभी पुराना नहीं होता, सत्संग कभी पुराना नहीं होता। कहा था कि नहीं लीला? सत्संग कभी पुराना होता नहीं, आत्मा कभी पुराना होता नहीं। ये लीला ने मैसेज भेजा था, वो मैसेज मुझे इतना अच्छा लगा था। भेजा था कि नहीं लीला? तुम भेजा था कि नहीं भेजा तुम? कैसे भेजा था ये? कैसे भेजा था हाँ, ये? क्या बोला था हाँ, तूने? क्या बोला था तूने? मुझे कुछ वो वर्ड मुझे याद कुछ नहीं वो है, क्या वर्ड याद भेजा नहीं था? है, क्या भेजा था? गुरुदेव मैं प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव मैंने बोला था प्रणय। आप ना, मैंने इसलिए बोला था गुरुदेव, मुझे ना आपको देख के बहुत कूल लगता है, बहुत मतलब मुझे आप बहुत इनोसेंट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत परेशान रहते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है। फिर मैंने सोचा ये कि आप, फिर मैंने सोचा कि जो पुराना सत्संग तो सच में पुराना कभी होता ही नहीं, हम वही पुराना सुनेंगे। आपको देख के मुझे लगता है आप खुश रहो गुरुदेव। तो मैं सत्संग दे देकर करके के खुश खुश नहीं नहीं रहता रहता हूँ, हूँ, ऐसा ऐसा है? है? नहीं आप खुश रहते ना, तो आप दुखी होते ना, मुझे मेरे अंदर से मतलब मुझे बहुत बेकार लगता है गुरुदेव। जब आप आज भी आप बोल रहे थे ना मेरी ऐसी तबीयत खराब हो गई, मैं गरीब, मुझे बहुत बेकार लगता है गुरुदेव, मुझे नहीं पता अंदर से मुझे बहुत नहीं, मैं मैं ये ये फिट हो फिट हो गया गया मैं। मैं। और और आपको आपको देख देख करके करके, आपकी आपकी आवाज आवाज सुन सुन करके करके, आपके आपके टोन टोन सुन सुन करके करके, वो तो वो तो और ज्यादा ज्यादा फ्रेश हो फ्रेश हो जाता जाता हूँ, हूँ, एनर्जी आ एनर्जी आ जाती जाती है। है। वो आपकी गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि है, लेकिन मुझे नहीं पता आप, मैं पागल हूँ ऐसे बोल देते, लेकिन मुझे आपके लिए गुरुदेव बहुत बेकार लगता है, जब आप दुखी होते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता।
नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप आप चिंता चिंता मत मत करो, करो, मैं मैं दुखी दुखी नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं मैं हमेशा हमेशा आनंद में आनंद ही में ही हूँ। हूँ। आप आप चिंता चिंता मत करो, मत करो, आपकी आपकी भक्ति है, भक्ति है, आपका आपका प्रेम प्रेम है। है। गुरुदेव मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। पूछो ने, पूछो ने, सामने से सामने से आमंत्रण आमंत्रण दिया। दिया। गुरुदेव मैं कह रही थी जैसे ना, मैं अभी पहले बाबा के घर जाती थी ना, मैंने बताया था आपको। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो गुरुदेव मैं ना अब जाती नहीं वैसे, लेकिन मैं जैसे जाती भी हूँ कभी, तो फिर मेरा ना मन आपकी तरफ बहुत जल्दी भाग जाता है। मैं सोचती हूँ, भगवान कहाँ चली गई मैं एक पति को छोड़ के दूसरे के पति के यहाँ। फिर मुझे ना बहुत बेकार लगता है। फिर मैं ये सोच रही हूँ कहीं आप मुझे फिल्टर करते करते छोड़ तो नहीं दोगे, धोबी का कुत्ता घर का ना काट का। ओ माय गॉड, इसको है ना अभी लीला बट कोई ज्ञान दीपक को रखना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बताओ मैं तो बहुत अबलाओ बन चुकी है मेरा तबला और दूसरी बात है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैं बस, मुझे इतना पता है मैं बस घर पे ही बैठ के कर सकती हूँ साधना। बस मैं, मेरे को नहीं पता, बस मैं। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम चिंता मत करो, यदि 6 महीने में एक बार आप मिलने के लिए नहीं आ पाओगे ने, मैं दिल्ली आ जाऊंगा, मैं आपके घर पर आ जाऊंगा, आपके पास में आऊंगा, क्योंकि आपके जैसे दीवाने जो इतना केयर करते हैं, जब मैं एक सत्संग में हंस करके बोलता हूँ, ये खुश होती है। आज आप बहुत हंसे, अच्छा लगा। आप दुखी हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी आंख में आंसू क्यों है? हाँ। नहीं। ये लेकिन गुरुदेव हम कहाँ खुश हो ना सकते, फिर बस स्वभाव ही रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। कुछ नहीं, भाव ही रखो भगवान, बस भाव ही रखो। आपका बस भला होगा। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ बस। आज का दिन फ्रेश हो गया हमारा, आपकी आवाज सुन करके हमारी दीपावली सुधर गई। मेरी 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 दीपावली सुधरी गुरुदेव, क्या बोलते हैं आप। ठीक है भगवान, चलो समय बहुत ज्यादा हो गया, मगर अभी आप सभी के लिए यही कहना है। नीति बेन ने जो पूछा न, यदि जागृति नहीं रहती है तो सदनिमित्त की बहुत जरूरत है, ऐसे योग की बहुत जरूरत है। यदि अकेले हो गए फिर कहाँ, इसलिए धर्म शिष्यों की कसौटी देखा न, जिनकी भावना थी ये लीलाबेन आ नहीं सकते, तो मैंने उनको वादा किया 6 महीने में एक बार मैं उनको मिलने जाऊंगा, मगर एक कदम के लिए कोई आगे तो बढ़े। धर्म शिष्य में उनको सबसे ऊंचे पद पर मैंने रखा है। आता कुछ भी नहीं है। आज मैं कहूँ 6 द्रव्य की व्याख्या बताओ, उद्गल किसे कहते हैं तो वो पता नहीं है, मगर भक्ति जो है, भावना जो है, ये मार्ग बस पागलों का ही है। और ये पहले से ही कहते हैं मैं पागल हूं, और सचमुच ये मार्ग पागलों का ही है, होशियार का तो मार्ग ही नहीं है। यहाँ होशियारी चलती ही नहीं है, यहाँ दीवानगी चलती है। मेरा हो गई मगन, बस ये मगन होने वालों के लिए। ठीक है भगवान, आज अभी अपना धर्म सभा का सेशन कभी कभी होगा, जब अनुकूलता होगी बुला लूंगा, क्योंकि दिन में सुबह धर्म सभा भी होगा, ज्ञान दीपक का कनेक्शन का प्रयोग भी होगा, धर्म सभा भी होगी, फिर अब समय सार का भी होगा। इसके अलावा भी फिर सब सत्संग एक साथ में संभव न हो पाए। कोशिश मैं करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा अपन सत्संग रखें, मगर फिर अभी खाना तो परोस दूंगा, चबाना आपको है, और अंदर उतारना आपको है। आज शाम को अपनी मीटिंग है 7:42 पर। उनकी मीटिंग है जो समेत शिखर आने वाले हैं। समेत शिखर की यात्रा में जो जुड़ने वाले हैं, उनके लिए विशिष्ट रूप से मीटिंग रखी है। और उसका कारण भी आज की मीटिंग में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जो जीव मृत्यु होने से पहले इस मनुष्य जीवन में एक बार भाव सहित समेत शिखर की वहां वंदना करता है, वो अगले भव में तिर्यंच और नरक गति में नहीं जाता है। उसका कारण क्या है, उस भूमि की महिमा क्या है, और उसके राज आज शाम की मीटिंग में बताऊंगा। मगर वे ही लोग जुड़ेंगे जो समेत शिखर की यात्रा में आने वाले हैं। जो नहीं आने वाले, वो मीटिंग में नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको यदि उस मीटिंग को अटेंड करना है तो यात्रा में अपना नाम लिखा दो। प्रणाम।
चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा